कभी कई बार चर्चा की है प्रताप राय जी की। बचपन से भजन परायण थे, ईश्वर संपन्न घर था, भाई बहन सब खूब। कुछ दिनों बाद माता पिता पधार गए, पूरा अधिकार। ऐसे भजन में डूबे रहते कि उनका व्यापार था कि जैसे कोई धन लेने के लिए आया तो उसके लिए कुछ गिरवी रखना होता था, आभूषण आदि, और जितनी आवश्यकता है आप धन ले जाइए, और जब धन मिल जाए तो ब्याज सहित तो उसमें रख जाना और अपना सामान ले जाना। एक बक्सा रखा रहता था और वो आप माला लिए हर समय भजन करते रहे। बड़े वास्तविक आंतरिक वृत्ति से प्रभु में लगे थे। पर उनकी कुल परंपरा का यह व्यापार था। जैसे सदन जी की कुल परंपरा, तो कुछ गृहस्थ ऐसे महापुरुष जो अपने, भगवान भी कहते पर धर्मो भयावहा सुधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्म, वो जो वहां का काजी था उसने देखा कि बिना किसी प्रयत्न के बड़ा आनंद इनके चल रहा है, तो जलन होती, जो भगवत विरोधी जन, विमुख जन होते हैं तो जलन होती है। इसको दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि प्रभु अब उनके भजन का फल देना चाहते थे। दोनों बातें, परिणाम जान गए हैं इसलिए हम कह रहे हैं प्रभु उनके भजन का फल देना चाहते थे, और वो वर्तमान से देखो तो वो द्रोही थे, भगवत द्रोही जन। 3 लोगों ने काजी से मिलकर कहा बड़ा सुख लूट रहा है, हम जाके देखा है, बढ़िया काम बन जाए। वो देखता भी नहीं कि बक्से में क्या रखा गया। तो कुछ कंकड़ ऐसे झोली में, पहले थैली टाइप की झोली होती, गए प्रणाम किया और कहा हमें 10,000 रुपए की आवश्यकता है, यहां लिखो दस्तखत, तारीख, दिन, और चेक भी नहीं कर। वो इतने विश्वास परायण भक्त थे, अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। 10,000 रुपए दे। थोड़ी देर में दूसरा आ गया, थोड़ी देर में तीसरा आ गया, उनको धन था, दे दिया। 2-3 दिन बाद एक आया, 10,000 का ब्याज, 10,000 रुपए उनका, अपनी जहां रखा हो निकाल लीजिए। थैली निकाली और 2500 लोगों को पहले से ही काजी ने वहां भेज रखा था, सबके सामने डाला। देखो कितना पाखंडी है, हमारी सोने की सब जो आभूषण थे सब हटा के देखो इसमें पत्थर रख दिया। और हो तलेक दूसरा आ गया, प्रताप राय जी आपसे ये 10,000 रुपए, ये आपका ब्याज का पैसा। उसे अरे हाँ मेरे भी स्वर्ण, तीसरा है। फिर अब तो जितने गांव वाले थे जो श्रद्धा करते थे कि भक्त है, बड़ा उनका सम्मान था, सब उनके मुंह पे निंदा करने लगे। तिलक लगाए बैठे हो, कंठी बांधे हो, नाम जप करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी हम लोग सोचते थे कि कुछ करते हो, नहीं इतना माला माल हो रहे हो, ऐसी बेईमानी तुम करते हो। काजी आ गया, उसने कहा तुम रिपोर्ट लिखाओ। रिपोर्ट लिखाई गई, बादशाह के पास रिपोर्ट पहुंचा गई। उन्होंने कहा ऐसे पाखंडी को बंदी बना लिया जाए, सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। प्रताप राय जी ने जब सुन, अवाक, मतलब पत्नी से कहा कि ठाकुर जी की सेवा में बाधा ना पहुंचे, तुम ठाकुर जी को लो, पीछे के मार्ग से निकल जाओ, कुछ भोग सामग्री आभूषण और ठाकुर जी को लेके चले जाओ। पत्नी ने ऐसा किया, साफ एक बर्तन भी नहीं रहने दिया और उनको हथकड़ी डाल करके जेल में पहुंचा दिया। सब लूट लिया, सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अब आप देखते जाओ। जब वहां पहुंचे तो जो विरोधी जन थे तो उन्होंने कहा कि ठाकुर के बहुत से आभूषण, बड़ी महंगी मूर्ति इनकी ठाकुर की, इनकी पत्नी, उसको तो आपने बंदी नहीं बनाया। सरकारी सैनिकों ने खोज की तो अपने मायके चली गई थी, वहां से उनको बंदी बनाया। ठाकुर जी को ला करके जहां धन का स्टॉक था वहां रख दिया, आभूषण सब उनके, दोनों को एक जगह हथकड़ी बेड़ी डाल के वो ठाकुर जी से एकांत में जेल में कहने लगे कि ये सब लीला तो हमें बर्दाश्त है, लेकिन आप जो हमारे प्राणनाथ हैं, आपको बंद कर दिया गया, भोग नहीं लगेगा,
आरती नहीं होगी, आपको शयन नहीं करे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। प्राण हमारे ले लो, हम आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकते। मुझे ये जो कुछ किया इस तो बर्दाश्त है, पर आप हमारे पास नहीं, आपकी सेवा नहीं, और जीवन भर कुल परंपरा से आपकी सेवा होती, नाथ ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। विकल होकर के रोए, तो वहीं गलबैया दिए प्रिया प्रीतम जेल में ही प्रकट हो गए, निहाल कर दिया। आगे जो बड़ा चरित्र है।